दोस्तान मोहतरम, ये तफरका इंसान को दीन से दूर कर देता है, अल्लाह उसके रसूल से दूर कर देता है। आज यही हाल मुसलमानों का हो चुका है कि तफरके में मुब्तला हो गए, दीन का तसव्वुर ही बदल गया। अपने अपने तसव्वुरात लेके बैठे हैं, अपने अपने जत्थे बना के बैठे हैं, उम्मतें खड़ी करके बैठे हैं, उम्मतें बना रखी हैं, अपनी अपनी उम्मत का गलबा चाहते हैं। उम्मते मुस्लिमा की फिक्र किसी को नहीं। अरे तुम्हारी इन उम्मतों की कोई हैसियत नहीं, ये तुमने हक्के नबूवत पे डाका डाल रखा है, कोई हैसियत नहीं इनकी। जब तक तुम इन जमातों को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, एक झंडे तले नहीं आते, तुम्हारा ईमान साबित नहीं होता। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर तफरके में मुब्तला होना तो कुफ्र की अलामत है, कुरान कह रहा है। तो पहले अपने ईमान को साबित करो तफरके को तर्क करके, और जब तफरका तर्क कर दोगे पता चल जाएगा तुमने इन जमातों को छोड़ दिया, तुम्हें ईमान की समझ आ जाएगी। कुफ्र में मुब्तला रहकर ईमान की समझ कैसे आएगी? कुफ्र को छोड़ो, कुफ्र का इनकार करो, फिर बात समझ आएगी ईमान की। अभी तुम चिमटे हुए हो तफरके के साथ, बात करते हो ईमान की। याद रखो, जब तक तफरके में मुब्तला हो तुम इस दुनिया के अंदर इज्जत की जिंदगी नहीं पा सकते, जिल्लत ही तुम्हारा मुकद्दर रहेगी। हम क्यों तमाम भाइयों के ताने सुन रहे हैं, तमाम भाइयों की मलामत सुन रहे हैं, उनकी तनकीद सुन रहे हैं, उनके एतराजात सुन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया के अंदर इज्जत की जिंदगी जीने का फकत एक तरीका है कि लौट आओ कुरान और सुन्नत की तरफ, वहदत इख्तियार कर लो, छोड़ दो इस तफरके को, इस पार्टीबाजी को। जब तक मुसलमान इस तफरके का शिकार रहेंगे, पार्टीबाजी का शिकार रहेंगे, हम इन्हें वहदत की दावत देते रहेंगे, हम इन्हें बताते रहेंगे भाइयों जो तर्ज अमल तुमने इख्तियार कर रखा है, कुरान इसे कुफ्र करार देता है। अब इस तर्ज अमल को तर्क करके वो तर्ज अमल इख्तियार करो कुरान जिसे ईमान करार देता है, बात खत्म हो जाएगी। कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं दीन का, बड़ी सादा सी बात है, वहदत इख्तियार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए।
इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।